हाय, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द इवनिंग एफएम। वैसे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाला अपडेट्स होगा वो आप तक मिलता रहेगा। अभी बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी की इंडोनेशियन दौरा के बारे में। वैसे इंडोनेशियन दौरा जो है वो बहुत कुछ हद तक आप बोलो तो यार खास भी रहा है, कुछ हद तक बोलो तो यार फ्लॉप भी रहा है। लेकिन मेरे लिए जो मेन टॉकिंग पॉइंट रहा है, मतलब बात करने लायक जो पॉइंट रहा है वो रहा है कि जब वहाँ के प्रेसिडेंट ने जब हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें उनके तारीफ में कही, मतलब उनका यादों में कहा। मुझे लगा कि यार वो पिन पॉइंट है, बात करने लायक पॉइंट वही है हमारे पास, क्योंकि हम एक देश में रह रहे हैं और उसी देश में जिस देश में हर रोज़ हर पीछे पे कुछ गलतियाँ होती है, कुछ भी होता है, अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह है हम पहले नेहरू जी को याद करते हैं और उन्हीं के ऊपर हर चीज़ डाल देते हैं। ऐसे हम प्रिटेंड करते हैं कि यार जो भी कुछ हुआ है नेहरू जी की वजह से हुआ है। लेकिन जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने नेहरू जी के बारे में बात करी और उनके तारीफ की, उनके याद में दो शब्द उन्होंने बोले, कुछ बोले, क्या भी कुछ बोले, उतने तो हमें समझ नहीं आए क्योंकि वो इंडोनेशियन भाषा में वो बोल रहे थे। थोड़ा ज़्यादा समझ आए लेकिन ज़्यादा तो समझ नहीं आई। पर उन्होंने जिस तरह की बातें कही उससे एक चीज़ हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि यार इतिहास उनको अपने पन्ने में जगह देती है जो निस्वार्थ तरीके से काम करते हैं। सही है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे 1947, जब ब्रिटिश जो अपनी जो रूल था भारत में जब वो ख़त्म किए और वो देश छोड़ने की फैसला करी, जब वापस गए उसके बाद पहली प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज के दौर में उनको बीजेपी कांग्रेस के राजनीति के आड़ में उनको हमेशा घसीटते रहते हैं लोग, बट राजनीति के भाषाओं के अलावा भी एज ए पर्सन और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो पीरियड उन्होंने देश को दिए वो काबिल तारीफ था। IIT बनाना, एम्स बनाना, जो भी कुछ बड़ी इंस्टीट्यूट्स इसरो वगैरह जो आप आज देख रहे हो उनका वो देन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है उस वक्त ये कहा जाता है और इतिहास में भी ये लिखा हुआ है कि किताबों में भी लिखा हुआ है कि उस वक्त है ना आधी आबादी मर रही थी देश में। सही है, आधी आबादी मर रही थी और उस इंसान ने आधी आबादी को तो बचाया, लेकिन उसके साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की जो फैसला था, जो चैलेंज थे, उसको भी उस इंसान ने बड़ी खूबसूरत तरीके से ढंग से चलाने की प्रयास करी और लागू भी कराया, जिसकी वजह से आज तुम ओबीसी कुछ भी हो लेकिन तुम्हारी उतनी ही सम्मान है जितने ब्राह्मण की होती है। और बेसिकली हम एज ए नेशन रह रहे हैं, सो हमें हर रोज़ ऐसा लगता है कि यार बोलते रहो, गाली देते रहो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इतिहास उनको जगह देती है और हमारे देश के राजनेता की तरह दूसरे देश के राजनेता भी नहीं हो सकते। वो दे आर एजुकेटेड, दे नो कि इंडिया का इतिहास क्या है। 80 साल हमने पिछले साल के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए, मतलब 80 साल हुए थे हमें इंडिपेंडेंट होते हुए ब्रिटिश के द्वारा हमने इंडिपेंडेंट होते हुए हमें 80 साल हुआ था, हमें उसको सेलिब्रेट करी। सही है ना। सो इतिहास उनको जगह देते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में, बट उन इंसान को दुनिया हमेशा याद रखती है जो अपने लिए कम सोचते हैं और एक वर्ग या फिर एक अपने मुल्क, अपने देश के लिए सोचते हैं ज़्यादा। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उनमें से एक थे जिनको आज भी दुनिया याद करती है। और प्रधानमंत्री जी के चेहरा मायूसी थी या नहीं थी हमें तो नहीं पता, लेकिन आप बता सकते हैं।